इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, उसमें किसी तरीके का कोई क्रेडेंस है? उन्होंने जो एक्सरसाइज शुरू किया SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसकी वजह से पूरे देश में चिंता है। मैं क्यों ये कहता हूँ कि ये टोटली गैर ज़रूरी और हार्मफुल एक्सरसाइज है। मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। आज के इलेक्शन कमीशन तो ज़रा ज़्यादा ही समझदार है और फिर ये मांगते हैं कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन से कि वो एफिडेविट दे कि जी इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ है, एफिडेविट दे वरना हम एक्शन लेंगे। इस तरह गुस्सा कर करके अगर कोई जवाब में कहे साहब अब आप एफिडेविट दीजिए कि आपने जब इलेक्टोरल रोल जारी किया है उसमें एक भी मिस्टेक नहीं है, ये 30 दिन में कर लेंगे। कौन सी जादू की छड़ी है देसी, ये मैं सवाल बार बार करता हूँ। इन्होंने क्या किया कि जो 30 साल की मेहनत थी उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, अब बेकार है, हम नए सिरे से करेंगे। यानी जो इस साल की जनवरी में और फरवरी और मार्च में इलेक्शन हुए थे और उससे पहले जून में जनरल इलेक्शन हुए थे जिससे सरकार बन के आई थी, उसी रोल से बने थे जिसको आपने रद्दी की टोकरी में के लायक समझा। फिर तो आप पिछले इलेक्शन को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दीजिए कि जो वो बैड इलेक्टोरल रोल पे हुए थे वो इलेक्शन तो बेकार चले गए। देखिए 10-10 हज़ार रुपए इलेक्शन की ईव पे खर्च करना तो बिल्कुल ऑब्वियसली ये वोटर को ब्राइब करने के बराबर है। मैं समझता हूँ मॉडल कोड की वायलेशन है। लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए, ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। ईवीएम हैक हो सकता है सर? नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं हो सकता। आगे की जनरेशन का मुझे बोलने का कोई हक नहीं। देखिए मैं तो हमेशा से कहता था कि हालांकि ये एक तो ये फैक्ट है कि हम गवर्नमेंट ऑफ द डे हमको अपॉइंट करते रहिए, मैं भी गवर्नमेंट ऑफ द डे से अपॉइंट करता, लेकिन उस जिस गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया था मैंने उसके 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया था और उस NRC में 5 साल की एक्सरसाइज के बाद क्या पाया, 20 लाख लोग उसमें पाए गए कि ये बंगाली स्पीकिंग है, कि ये फॉरेनर है। और वो फेल क्यों गई? उसमें से निकला कि उसमें से 14 लाख हिंदू थे। कि जैसे मॉब लिंचिंग है तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि भाई द रूल ऑफ लॉ देश में खत्म हो गया। बुलडोजिंग को जस्टिस कोई है नहीं, बुलडोज कर दिया। अरे भाई बुलडोज जरूर करो लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बात करो, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में जो ऐसे ऐसे घटिया किस्म के लोग और उनसे बहस करना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी। लेकिन 2 रुपए में ट्वीट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे घटिया ट्रोल्स भरे पड़े हैं। आईसिस किसने बनाया? अमेरिका ने। तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने। अफगानिस्तान में रशिया को निकालने के लिए पाकिस्तान को मुजाहिदीन किसने बनाए? अमेरिका ने। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर, और उसका सबूत मुझे एक आध बार किसी ने इस पर क्वेश्चन किया कि किस बेसिस पे आप कहते हैं। मैंने कहा देखिए मेरा सबूत ये है कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ धर्म के नाम पे हुआ, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बनी, उस वक्त हिंदू राष्ट्र इंडिया बनता तो कोई उंगली ना उठाता। हम उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेक्युलर इंडिया चुना और उस सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 83% हिंदू थे। नमस्कार, मेरा नाम SY कुरैशी है। मैं एक ज़माने में चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया था 2010 से 2012। मैंने कई किताबें लिखी हैं और आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है, मैं बल्कि वो किताब दिखाई देता हूँ, डेमोक्रेसी इज हार्टलैंड इनसाइड द स्ट्रगल फॉर पावर इन साउथ एशिया। तो ये साउथ एशिया की 8 कंट्रीज के बारे में किताब है। आज मैं तरुण के साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हूँ। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, अभी कई तरीके के कंसर्न्स भी हैं। अभी इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? देखिए बेसिकली तो इंडियन डेमोक्रेसी पूरे दुनिया की एक शान है और जिस लेवल पे कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और पिछले 70-75 साल से हम इलेक्शन करते आ रहे हैं। बहुत स्मूथ क्लॉकवर्क प्रिसिशन से वो इलेक्शन होते हैं। उसमें कोई 12 से 15 मिलियन, आजकल तो 15 मिलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स उससे इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देते हैं और फ्लॉलेस वो इलेक्शन होता रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसकी प्रशंसा है। और हिलरी क्लिंटन ने तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोला था।
आजकल पिछले 2-4 साल से कुछ सवाल उठ रहे हैं जो जिसकी वजह से जो ग्रेटनेस ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज थी वो एक पीछे मध्यम हो गई है और फोकस सारा जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें उन पे हो गया है और बाकी वो चीज़ें वैसे डेमोक्रेसी के लिए बड़ी सीरियस हैं और उनके बारे में चिंता करना और उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई अगर एक पॉइंट पिक करना हो अगर आपको अभी कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को सबसे ज़्यादा कंसर्न कर रही है। सबसे ज़्यादा कंसर्न तो इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन है। इलेक्शन कमीशन मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन था, होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट कि आप भी ये सवाल कर रहे हैं और सब लोग सवाल करते हैं, दैट मीन लोगों के दिमाग में ये सवाल तो है। और ख़ास तौर से उसको लेते हुए उन्होंने जो एक्सरसाइज शुरू किया SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसकी वजह से पूरे देश में चिंता है और